हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसके ट्यूशन में। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स से कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 और आज के वीडियो में हम सेक्शन डी को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कहा गया इसमें? सिंप्लीफाई 5m² माइनस m बाय 3 प्लस 5/2 और ब्रैकेट क्लोज है माइनस में m/2 माइनस m का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1/3 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस 2m² माइनस 1/6 प्लस m/5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सेम चीज हिंदी हिंदी मीडियम में भी है, सरल कीजिए, वही क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, पहले में जो है, पहले ब्रैकेट में था 5m² माइनस m/3 प्लस 5/2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ 2 है, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, यानी आपको इसको 6 बनाना होगा। तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ कुछ भी नहीं है इसके डिनोमिनेटर में, तो आप 1 लगा दोगे इस तरीके से, और ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ पे 3 से। ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, पहले वाले को 5m² को, तो 5 6 30m², 2 को माइनस m से किए तो माइनस 2m, 5 3 15 प्लस का 15, और अपॉन में 6 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 है और 3 है। ठीक है, तो इनको भी हम 6 बना देंगे। तो 2 है तो इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी 3 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो m को 3 से किए 3m हो गया। ठीक है, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा है। फिर यहाँ पे m² को 2 से किए तो माइनस का 2m², यहाँ माइनस का साइन है, और 1 को जो है हमें जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, और साथ में यहाँ साइन जो है माइनस का था, माइनस का साइन आ गया। अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला जो है माइनस का 2m² था माइनस 1/6 प्लस m/5। तो यहाँ पे देखोगे तो एक जगह डिनोमिनेटर में 6 है और एक जगह 5 है। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और इसको 6 से, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा के 30 से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले वाले को हम 2m² को, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का 2m² को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60m² हो जाएगा, और 1 को 5 से किए 5 1 जा 5, और m को 6 से किए तो 6m और अपॉन 30। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद देखिए 30m² माइनस में 2m प्लस में 15। अब ये इसके बाहर माइनस का साइन लगा है तो ये प्लस का 3m है, बाहर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो बाहर का माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये भी बाहर के साइन से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है 6, तो 6 आ गया। उसके बाद ये जो है ऐसे ऐसे ही लिख देंगे अभी हम 60m²। ठीक है, माइनस का 60m² माइनस में 5 प्लस में 6m अपॉन 30। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 30m² और यहाँ प्लस का 2m², दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 32m² हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 2m है और ये माइनस 3m है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस 5m हो जाएगा, और ये 15 है प्लस का और ये 2 है प्लस का, 15 और 2 17, और नीचे जो है 6 है डिनोमिनेटर में, तो हमें जो है इसके बराबर एलसीएम करना है, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ नीचे 6 5 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ जो है देखिए, बाहर आएगा तो ये माइनस का है तो प्लस का साइन है तो माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस ही रहेगा, प्लस 6m अपॉन 30। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या दिया गया है, ये देखिए, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 को तो 160m² हो जाएगा। ठीक है, और 5 को 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, तो माइनस का 25m, और प्लस में 17 5 जा 85। ठीक है, और ये जो है माइनस का है तो माइनस का आ गया, भी माइनस और प्लस, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया 30, तो 30 आ गया। उसके बाद देखिए, ये 160m² था और यहाँ पे माइनस का 60m² है, तो 160 में से 60 माइनस कर दोगे तो यहाँ बचेगा 100m², और यहाँ पे देखो ये माइनस का 25m है और ये प्लस का 6m है, तो 25 में से 6 जो है माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो साइन बड़ी डिजिट की आएगी, तो माइनस का 19m। ठीक है, माइनस का 19m आ गया प्लस में। अब यहाँ देखो 85 प्लस का है और ये माइनस का है 5, तो 85 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 80 बचेगा अपॉन में 30। अब इसका मतलब क्या है, ये 30 जो है इन तीनों के लिए है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100m² अपॉन 30 माइनस में 19 अपॉन 30 और प्लस में 80 अपॉन 30। तो यहाँ 10 से 10 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे ये सेम ऐसे रहेगा, यहाँ भी 10 से 10 कट गया, तो इसमें 10m² अपॉन 3 और माइनस में 19m अपॉन 30 और प्लस में 8/3 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और में दिया है, सिंप्लीफाई फर्स्ट 2.5p माइनस 0.5q ब्रैकेट क्लोज है, फिर ब्रैकेट के अंदर है 2.5p प्लस 0.5q। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ भी 2.5p है, यहाँ भी 2.5p है, यहाँ 0.5q है, यहाँ पे 0.5q है, बस यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का है। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रहा है a माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज, फिर a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, तो a² माइनस b² इसका होता है। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करेंगे। सेम चीज़ हिंदी में भी, यहाँ देखिए गुणनफल ज्ञात कीजिए इसको। ठीक है, तो वही आइडेंटिटी से आप सॉल्व कर दोगे। तो देखते हैं, यहाँ देखिए 2.5p माइनस 0.5q और ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटू में 2.5p प्लस में 0.5q ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a माइनस बी हो रहा है यहाँ। ठीक है, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, और यहाँ a प्लस b हो रहा है, ये a हो गया और ये b हो गया, सेम ही चीज़ है दोनों में। तो इसका आइडेंटिटी हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a² माइनस b² होता है। तो a इसमें क्या है, a इसमें है 2.5p। ठीक है, तो 2.5p का स्क्वायर और माइनस में b² की जगह जो है 0.5q² आ गया। तो यहाँ पे देखिए, जब आप 2.5p का स्क्वायर करोगे तो जैसे 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो वैसे यहाँ पे भी जो है 6.25
बी स्क्वायर हो जाएगा। आप स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं इसको, और 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 क्यू का स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, देखो a प्लस 2a सॉरी a प्लस 2b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, फिर a प्लस 2b माइनस सी। ठीक है, इनको भी सिंप्लीफाई करना है, गुणनफल, इसका गुणनफल निकालना है हिंदी में। देखिए इसको गुणा करना है, तो इसको भी देखते कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे ये a है ना, इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा पहले। ठीक है, यहाँ पे a जो है हम इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस का साइन है, 2b अब अगला है 2b, तो 2b भी जो है पूरा इनसे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस में c है, ये भी पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो पहले a को a से करोगे a स्क्वायर, a को 2b से करोगे 2ab हो जाएगा। ठीक है, a को c से करोगे माइनस के c से, तो ac हो जाएगा माइनस में, फिर प्लस का साइन है यहाँ, 2b को a से करोगे तो 2ab, और 2b को 2b से करोगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 और b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4b स्क्वायर, फिर 2b को c से करोगे तो माइनस 2bc, फिर प्लस में c और ये a है, तो a और c मल्टीप्लाई होकर ac हो जाएगा, फिर 2b को c से गुना करोगे मल्टीप्लाई करोगे, फिर c को 2b से करोगे तो 2bc हो जाएगा, फिर c को c से ही कर दोगे माइनस c से, तो माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ इसमें कटेगा उसको हम अभी काट देंगे। जैसे माइनस ac है, ठीक है, और यहाँ प्लस ac है, तो ये जो है माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, फिर माइनस 2bc है और यहाँ प्लस का 2bc है, माइनस प्लस कट गया, बच क्या गया a स्क्वायर। ठीक है, फिर जो है 4b स्क्वायर, फिर माइनस c स्क्वायर। तो पहले जो स्क्वायर लगे हुए हैं, ये जिसका पावर सबसे अधिक होता है वो पहले लिखा जाता है, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, फिर माइनस c स्क्वायर, 2ab प्लस 2ab, ये दोनों ही प्लस होके जो है 4ab हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, इन द गिवन फिगर ABCD पैरेललोग्राम फाइंड द एंगल मेजर्स ऑफ x, y एंड z। तो आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है और इसमें x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सेम चीज़ हिंदी में भी। ठीक है, देखिए दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आपको कोण x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको इस तरह से डायग्राम दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर देखोगे, BCE ट्राइंगल के अंदर, तो ये जो आपको इस तरह से बना के दिया गया है, ये 90 डिग्री का निशानी होता है, ये 90 डिग्री है, और ये आपको 40 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और ये है x का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हम एक ट्राइंगल का सम करते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री होता है, तो 40 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 40 और 90 क्या हो जाएगा, 130 डिग्री, प्लस में x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, तो 180 में से 130 माइनस कर दोगे तो 50 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया 50 डिग्री। अब देखो x के बिल्कुल सामने है। ठीक है, ये जो है x का अपोजिट एंगल हो जाएगा z। ठीक है, बिल्कुल सामने है। तो जो पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो x बराबर z हो जाएगा, तो z का वैल्यू भी 50 होगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब हमें y निकालना है, तो y को निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आपको इस ट्राइंगल के अंदर देखना है FCD में ये जो एंगल है ये इस तरह से दिया गया, यानी ये 90 है। ठीक है, तो जब ये 90 है तो ये इधर वाला भी जो है ये भी 90 होगा। ठीक है, तो FCD के अंदर क्या बोला गया है, देखो एक तो ये क्या आ गया, ये 90 डिग्री और ये 50 डिग्री ये है। ठीक है, तो ये दो एंगल तो है, यहाँ का एंगल क्या होगा, तो ये तीनों एंगल मिलकर फिर से यहाँ 180 होगा, तो 90 और 50 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 होगा, तो ये जो है ना इस तरह से आप देखो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये 90 है तो ये दोनों मिलके भी 90 होगा। ठीक है, तो जब ये 40 है तो कितना ये होगा कि 90 हो जाए, तो जब ये 40 है तो ये 50 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखते हैं कैसे, इन ट्राइंगल FCD। ठीक है, z बराबर 50 डिग्री, यहाँ पे FCD के अंदर जो है z बराबर 50 डिग्री और एंगल DFC 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, DFC यानी ये एंगल जो है 90 डिग्री हो रहा है लीनियर पेयर से। ठीक है, एंगल FCD निकालना है, यानी एंगल FCD यानी ये एंगल निकालना है, तो आप 180 में से आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दोगे, तो 90 और 50 ऐड करोगे तो 140 होगा, तो 140 माइनस कर दोगे तो एंगल FCD जो है 40 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे एंगल FCD को प्लस करोगे y में, तो दोनों मिलके जो है 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अभी मैं बताया था। तो FCD का वैल्यू तो 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको यहाँ पे फैक्टराइज करना है, c² माइनस 4c माइनस 12। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, गुणनखंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ c² माइनस 4c माइनस 12 है, तो देखिए ये बीच वाला जो नंबर है ना, आपको इस तरह से तोड़ के लिखना कि इन दोनों के गुना के बराबर हो। तो 12 को c से करोगे तो 12c² हो जाएगा, तो गुना करने पे मल्टीप्लाई करने पे जो है 12 होना चाहिए और प्लस करने पे जो है माइनस का 4c आना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं माइनस 6c प्लस 2c, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, ऐड करके माइनस 4c बचेगा, लेकिन आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 2 12c² हो जाएगा। तो गुना करने पे मल्टीप्लाई करने पे इसी के बराबर आएगा और ऐड करने पे इसके बराबर। अब क्या करना है, ये दोनों को लेना है और ये दोनों को लेना है, और इन दोनों में कॉमन चीज़ देखना है। तो कॉमन चीज़ क्या है इन दोनों में, तो इसमें है c। ठीक है, तो यहाँ c² था तो बाहर क्या आ जाएगा, इसमें से c आ जाएगा, क्योंकि जब c से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा c² हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ 2 सी था तो 1 सी बाहर आ गया, यहाँ पे भी 1 सी था तो बाहर आ गया, तो सी माइनस 6 बचा ब्रैकेट के अंदर। फिर सेम चीज़ इन दोनों में कॉमन चीज़ देखना है, तो इन दोनों में कॉमन चीज़ जो है वो है 2, ठीक है। तो 2 बाहर रखे तो यहाँ सी रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा 6, तभी 2 6 से 12 होगा, ठीक है। तो एक बाहर का आया सी प्लस 2, तो पहला फैक्टर हो गया सी प्लस 2, और एक अंदर का हुआ जो दोनों सेम ही आएगा सी माइनस 6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट दिया गया है v की पावर 4 माइनस 256, इसको आपको फैक्टराइज करना है। सेम चीज़ हिंदी मीडियम में भी है, v की पावर 4 माइनस 256, तो इसका भी आंसर देखते हैं। देखिए v का पावर 4 है, आप इसको लिख सकते हो v स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट लगा के माइनस में। ये 256 किसका स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहले हमने लिख दिया v स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, क्योंकि इसमें a जो है v है, v स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस b क्या है 16, ठीक है। तो पहले ये वाला लिख दिए v स्क्वायर माइनस 16, फिर a प्लस बी है यानी v स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस में 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ v स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और फिर इधर जो है ब्रैकेट के अंदर v स्क्वायर प्लस 16, ये तो ऐसे ही आएगा। तो फिर से यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लग रहा है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार हमने a माइनस बी के अकॉर्डिंग लिख दिया v माइनस 4, और एक बार v प्लस 4, और ये जो है तीसरा है ये v स्क्वायर प्लस 16। तो इसके 3 फैक्टर आ गए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, देखते हैं। डिवाइड एज डायरेक्टेड 15y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट के अंदर y स्क्वायर माइनस 16 बाय, आपको डिवाइड करना है इसको इससे, बाय 5y का स्क्वायर माइनस y माइनस 12, ठीक है। हिंदी में भी सेम ही है, ठीक है, निर्देश अनुसार भाग दीजिए, वही नंबर है, ठीक है। और ये अथवा का क्वेश्चन है, चलो इसको भी देखते हैं। देखिए 15 ब्रैकेट के अंदर y प्लस 3, फिर y स्क्वायर माइनस 16, इसको डिवाइड करना है बाय 5y स्क्वायर माइनस y माइनस 12 ब्रैकेट के अंदर। तो पहले इसको हमने ऊपर लिख दिया सेम, और ये वाला नीचे लिख दिया। तो ये बाहर जो है 5 है नीचे, और ऊपर जो है 15 है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये तो कट गया। तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखो 3, फिर y प्लस 3, फिर y स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। और नीचे जो है ये तो कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस y माइनस 12, ठीक है। तो ये तो ऐसे लिखा जाएगा 3y प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर, और ये जो है यहाँ पे फिर से एक आइडेंटिटी लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो एक बार हम a माइनस बी लिख देंगे, यानी y माइनस 4, और एक बार y प्लस 4, ये लिख दिए। और नीचे क्या हो रहा है, हम इसको जो है तोड़ के लिख सकते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करने पे जो है 12 आना चाहिए, और जोड़ने पे -1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो y का स्क्वायर तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस 4y लिख दिए प्लस 3y, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 से 12 हो जाएगा, 12 y स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको ऐड कर दोगे तो माइनस y बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो अब इन दोनों का पेयर बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो y स्क्वायर माइनस 4y में दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है y, तो y बाहर रख दिए, और यहाँ आ गया y माइनस 4, ठीक है, क्योंकि y को y से करोगे तो y स्क्वायर, और y को 4 से कर दोगे तो माइनस 4y यहाँ भी आ जाएगा, तो कॉमन हो गया इसमें y। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 3 रखे बाहर, तो यहाँ रह जाएगा y, और यहाँ रह जाएगा माइनस का 4, तो 3 4 से 12 हो जाएगा। तो अंदर जो ब्रैकेट के है दोनों जगह सेम ही आएगा, तो एक बाहर का जो फैक्टर आया वो आया y प्लस 3, और अंदर का फैक्टर हुआ y माइनस 4, और ऊपर हमने किए थे 3, और ब्रैकेट के अंदर y प्लस 3, फिर ब्रैकेट के अंदर y माइनस 4, फिर ब्रैकेट के अंदर y प्लस 4। तो y प्लस 3 नीचे भी था ऊपर भी है, कट गया, फिर y माइनस 4 नीचे भी है ऊपर भी है, कट गया, तो बचा क्या 3 ब्रैकेट के अंदर y प्लस 4, तो यही 3 ब्रैकेट के अंदर y प्लस 4, यही हो गया इसका आंसर। तो सेक्शन डी में इतना ही था, आज का वीडियो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।